अच्छा जी, अगली जो अहम चीज है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर की तफसील। हेडर और फुटर ये भी अहमियत का अमल है किताबों की प्रिंटिंग के लिए। हेडर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ये जो सफ़े का ऊपर वाला हिस्सा है, और फुटर कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। ठीक हो गया। अच्छा, हेडर और फुटर में जाने के दो तरीके हैं इसकी जो सेटिंग करने के। एक तो ये है कि आप यहाँ ऊपर कर्सर रखें और इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक टैब ओपन हो जाएगा और ये चीजें आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोने में जो ऊपर हेडर दिखा हुआ है, ये जो मेरा पेज की सेटिंग है सफा की, ये बिल्कुल सिंपल सादा है। यहाँ पे मैंने कोई चीज नहीं दी, लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको देखें, ये हेडर दिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें तो इन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ डिजाइन दिए हुए हैं। ये देखें, टाइप हेयर, ये जो कॉलम है इसमें एक कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, किताब का जो टाइटल वगैरह वो आप दे सकते हैं। ये जो नीचे वाला है इसमें तीन दिए हुए हैं इन्होंने, ये देख रहे हैं आप, टाइप हेयर लिखा हुआ। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे तीन कॉलम आ जाएंगे। इसी तरह फिर इसमें नीचे आए तो ये देखें, इसमें मुख्तलिफ इन्होंने डिजाइन दिए हुए हैं। एक ये है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये नीली पट्टी भी इधर आ जाएगी और इसके ऊपर लिखने के लिए टाइटल वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये है, ये सफ़े के बिल्कुल एक साइड पे होगा और नीले कलर का है, ऊपर सफ़ा नंबर होगा, ये दूसरी साइड पे है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आए तो ये और शेप्स भी बनी हुई है, जैसे ये बनी है, ये बनी है। इनमें से आपको जो भी पसंद आए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक होते हैं किताबों के लिए, खास तौर पे जो पीडीएफ किताबें होती हैं उनके लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और जो ऑफिस वगैरह के काम होते हैं, कोई पेज वगैरह थोड़ा बहुत आपका जो काम है उसके लिए आप इन्हें ले सकते हैं। अलबत्ता किताबें जो प्रिंट करने के लिए हम भेजते हैं उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करते। फिलहाल हम एक इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखें, ये आ चुका है। ठीक हो गया। ये इसमें आप चाहें तो यहाँ पे आप अपनी किताब का नाम दे दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किताब का नाम दे देता हूँ, मेरे टेबल पे इस वक्त अल्लामा ज़हाबी की किताब किताबुल कबायर पड़ी हुई है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ, किताबुल कबायर। ठीक हो गया। ये यहाँ पे इसका नाम आ गया। आप ये नाम बड़ा भी कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा नाम दे दें। चले हम कोई नाम और तब्दील कर देते हैं। अल मदीना जो इल्मिया की किताब शाया हुई थी, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। इसको आप उसी तरीके से इसका जो फॉन्ट साइज है उसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप वापस होम पे आएंगे, होम पर आने के बाद यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज छोटा बड़ा बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये होगी, उसके बाद ये देखें, अगर आप ये वाला लगाते हैं, ये वाला, तो ये देखिए एक साइड पे इसका ये कलर शो हो रहा है और यहाँ पे ये एक लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें और काम भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, ये इसकी लुक बन गई। ठीक हो गया। इसको अब हम सफ़ा एक और करके देख लेते हैं, सफ़ा नंबर 2। ये देखें, सफ़ा नंबर 2 पर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो और भी सेटिंग होती है वो आप जब इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद ये देखिए, ये लिखा हुआ है ऊपर 1.27 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो मेरा MS है इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। आप जब पहली दफा MS वर्ड इंस्टॉल करेंगे तो आपके यहाँ ये इंचेस में होगा। वो आगे इंशाल्लाह हम आपको तरीका बताएंगे कि आप किस तरह
इंची से इसको सेंटीमीटर में लेकर आएंगे। तो यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप किताब का नाम दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे आप शेप्स भी लगा सकते हैं और अपनी मर्जी से उस पर वर्क कर सकते हैं। शेप्स लगाने के लिए आप इंसर्ट पे आएंगे, बल्कि नहीं, यहाँ पे आप शेप्स नहीं लगा सकते, यहाँ पर लगा सकते। इस मखसूस खाने से निकलकर आप यहाँ पे शेप्स वगैरह के जरिए कोई काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई आपने शेप्स लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा दी है। अच्छा जी, आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप अपने हिसाब से इस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं तो नीचे आप देखें, नीचे ये जो जगह है इसको कहते हैं फुटर। अच्छा, इसमें आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये जो चीज है ये यहाँ पे गायब ज्यादा है, इसको कैसे खत्म करना है, आप एक पॉइंट नीचे आए, नीचे आने के बाद इसको बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड में एक बटन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ बैक स्पेस, उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें, ये नीचे आ गया। अभी ये जो सफे की डायरेक्शन है ये बिल्कुल ठीक हुई है, पहले जो थी वो गलत थी। अच्छा, इस तरह अगर कभी कोई मसला हो तो आप इसको इस तरह दुरुस्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सफा नंबर हम तब्दील भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है पेज नीचे, ठीक हो गया, इसको हमने खत्म कर दिया। अब हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से पेज नंबर लगाएं। तो ये देखें, यहाँ पे आ जाए, पेज नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये है टॉप ऑफ पेज। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर भी सफे की ऊपर भी जानब सफा नंबर आएगा। लेकिन क्योंकि हम नीचे सफा नंबर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बॉटम ऑफ पेज पे क्लिक करें तो ये आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही है। सफा नंबर आपने इस साइड पे लगाना है, दरमियान में लगाना है, या इस साइड पे लगाना है, थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है। इनमें से जो आपको पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यही वो जो दरमियान में था उसको ले रहा हूँ। तो ये आ गया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया तो आपके सामने इसने फिर वो गैप दे दिया, एक पॉइंट इजाफी। तो ये कर्सर को नीचे लेकर आते हैं, बैक स्पेस के जरिए हम इसको वापस अपनी असल जगह पर लेकर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो पेज नंबर है इसको आप अपनी मर्जी से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि जो मेरी किताब का सफा नंबर ये है ये 12 से शुरू होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक किताब की हम मुख्तलिफ फाइलें बनाते होते हैं, मुख्तलिफ फाइलें, उसमें हर बाब की भी मुख्तलिफ फाइल लेते हैं, या फिर ये होता है कि 4-5 रसाइल पे काम किया, हर साले की फाइल अलग होती है, लेकिन हम उनकी इशात इकट्ठी करवाना चाहते हैं। तो उसका यह तरीका होता है कि जो पहला रसाला जहाँ पर उसके सिफात खत्म हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपकी किताब के अंदर 5 रसायल हैं, पहला जो रसाला है वो सफा नंबर 60 पे खत्म हो रहा है। अब जो अगला रसाला है उसके बाद रसाला नंबर 2 आएगा आपकी किताब में। आप चाहते हैं कि उसका जो सफा है उसके इब्तदाई 2 सफ़े छोड़ दें, वो आप अलग से तैयार कर देंगे, या यह भी तैयार कर सकते हैं। पहली किताब के पहले रसाले का सफ़ा 60, दूसरे रसाले का सफ़ा नंबर आएगा 61। तो आप यहाँ पे 61 भी लेकर आ सकते हैं। उसके लिए फिर आप इसी तरह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये नीचे लिखा हुआ फॉर्मेट पेज नंबर, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखो स्टार्ट ऐड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अपनी मर्जी का सफ़ा नंबर आपने देना वो दे दें। वो देने के बाद ओके कर दें तो आगे आप ये देखें, यहाँ पे 61 है, आगे आएंगे 62। इसी तरह अगर हम सफ़ात बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। मैं कुछ सफ़ात आपको बढ़ाकर दिखा दूं, ये देखें 68, 69, 67, 68। अच्छा, 67 जिस सफ़े पे है उसी पे 67 भी है। मज़े की बात यह है कि हमने यहाँ पे
दो तरह के सफ़ा नंबर लगा दिया है, नीचे भी लगा दिया है और ऊपर भी लगा दिया है। इस तरह भी आप यहाँ पे सफ़ा नंबर लगा सकते हैं। अच्छा जी, अगली जो बड़ी अहम चीज़ है, किताबों में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है और ये अहमियत की हामिल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुट नोट लगाने का तरीका। फुट नोट किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लें। इसके लिए मैं आपको एक अपनी फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाए भी, इनमें से हम कोई भी फाइल ले लेते हैं। कौन सी वाली लें? चलें ये ले लेते हैं। अदाब तालीफ, ठीक हो गया जी। ये मेरी किताब का नाम है, मेरी एक किताब है मुबादियात तस्नीफ, उसमें ये एक रसाला शामिल है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस सफ़े पे हवाला आ रहा है फतवा रिज़विया शरीफ का, वो ये नीचे आ रहा है यहाँ पे आखिर में। तो इसी तरह हम आगे जाते हैं, आगे भी ये नीचे आ रहा है। ये जो नीचे हवाला जात आते हैं किस हर सफ़े के आखिर में जो हवाला जात होते हैं उसको हम कहते हैं फुट नोट। तो अब अगला जो तरीकाकार है वो ये है कि ये फुट नोट बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं। इसके वैसे दो तरीके हैं, एक मुश्किल है और एक आसान है। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आसान है। मुश्किल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है जब आसान मौजूद हो। ये देखें यहाँ पे ये जो सफ़ा है टेम्परेरी, जिस पर हम सैंपल के तौर पे काम करते हैं, इस सफ़े के अंदर भी ये फुट नोट लगा हुआ है। तो इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। इसको पहले मैं हज़फ कर देता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने डिलीट किया तो ये नीचे से डिलीट हो गया, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे आए रेफरेंस, ये रेफरेंस लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट फुट नोट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये देखें ये नीचे आ गया और इधर भी आ गया। अब इसकी सेटिंग आपने करनी है। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग कर दें नीचे वाले की। इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरफ ले आए। उर्दू और अरबी किताबों में ये इस तरफ आता है, इंग्लिश किताब हो तो फिर ये इसी तरफ रहेगा। अच्छा, अब क्योंकि ये बिल्कुल साथ नहीं लगा, ये देखे लाइन के दरमियान और इसके दरमियान कितना फासला है। ये जब हम फुट नोट लगाते हैं तो ये जो लाइन है ये ऑटोमेटिक लग जाती है, बन जाती है। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको कर्सर को इस तरफ लेकर आए और बैक स्पेस का बटन दबाएं। बैक स्पेस का बटन दबाया तो ये साइड पे चला गया अपनी असल जगह पे। अब इसको फिर सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि ये ऊपर को गया हुआ है और बहुत छोटा सा नजर आ रहा है। आप ये देख रहे हैं ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस वक्त वर्क कर रहा है। हम इसको दबा देंगे तो इसका जो काम है वो खत्म हो गया, ये अपनी असल हालत पे आ गया थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे ले सकते हैं। अमूमी तौर पर 16 पॉइंट कर देते हैं। चले, इसको 16 पॉइंट कर दिया। ये कमो बेश कम या ज्यादा आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा और खूबसूरत बना सकते हैं, इस तरह भी रख सकते हैं और खूबसूरत भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको इसी तरह रखना है तो ठीक है। अब इसमें इजाफा करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने 3 नुक्ते लगा दिए, ठीक है।
मैं इस तरह भी दे सकता हूँ। अब आगे जो मेरा कॉन्टैक्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा, इससे आगे। अलबत्ता मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसके लिए ये, मुझे ये बेहतर लगता है। ठीक हो गया ये। अच्छा, इसको आप यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे आपने जिस तरह करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल सेट नहीं हुआ। अभी ये देखें, स्पेस था इसमें, वो खत्म कर दिया मैंने। स्पेस खत्म करने के बाद अब अगर आप चाहें तो इसमें वो नुक्ते जो हैं वो लगा सकते हैं। वो नुक्ते आपने लगाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना हवाला देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई भी आप हवाला दे सकते हैं। ये लीजिए जी। अच्छा, ये एक हवाला हो गया। आप चाहें तो इसे खत्म कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा फासला दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए ऊपर। ऊपर आए, ऊपर इसको देखें, सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो इसका जो कलर है इसको खत्म कर दें। यहाँ से इसको क्लिक करें, यहाँ पे नो कलर, नो कलर पे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड जो कलर है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह आप एक इस तरफ लगा दें, एक इस तरफ लगा दें। अब देखें वो इसमें जो एक लिखा हुआ है वो ऊपर है और ये नीचे है। तो इस सारे को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये जो है इसको आप क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये बराबर हो गया। इसका भी आप फॉन्ट साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हम छोटा कर रहे हैं 14 पॉइंट। अमूमी तौर पे इसे थोड़ा सा छोटा ही रखना चाहिए और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर 14 पॉइंट ही रखूँ। अच्छा, अब आपने पूरी किताब के अंदर जहां जहां पर इससे बतौर हवाला लेकर आना है तो इसको कॉपी करें और वहां पर लेकर आ जाए। ये मैंने कुछ इबारतों का इजाफा किया है। तो इसमें अब देखें कि इस सफ़े के अंदर 3 मकामात ऐसे हैं जहां पर मैंने 3 इबारतों की तखरीज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल और सी का जो बटन है इसको दबा दें। ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पर लेकर आने के बाद फिर कंट्रोल वी का जो बटन है उसको दबाएं, यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। आगे अब एक मैंने हवाला यहाँ पे देना है तो यहाँ पे रख के कंट्रोल वी। ये देखें, ये 3 यहाँ पर ऐड हो गए हैं फुट नोट। क्योंकि अच्छा, अब इन तीनों का किताबें अलग अलग थी, तकरीज अलग अलग थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको हज़फ कर दूंगा। इसको हज़फ करने के बाद जो तखरीज है इस किताब की, इस इबारत की, वो मैं कर दूंगा। ये मैं एक मिसाल के तौर पर करने लगा हूँ। इसी तरह इसको भी बदल देते हैं।
रिजविया, ठीक है, जिल्द बाई, सफ़ा 222। अच्छा ये हो गया। फिर इसका जो आप गायब गैप है, स्पेस लाइन स्पेसिंग, वो भी आप दुरुस्त कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद ये सिंगल है, सिंगल रखनी है तो ठीक है। वैसे एग्जैक्टली मैं ये एग्जैक्टली रखता हूँ 20 पॉइंट, आप भी रख सकते हैं इसको 20 पॉइंट। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात किताब की फॉर्मेटिंग करते वक्त ये काम आती है, इसलिए एग्जैक्टली मैं इसको 20 पॉइंट ही रखता हूँ। यहाँ पे इसको नन कर दें, और अगर ये है तो इसको भी चेकआउट कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो ये देखें, ये तब्दील हो गया। अच्छा, ये जो सेटिंग आपने एक दफ़ा की होगी, बाद में ये सारी जहाँ जहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे वही आएगी। अगर अब आप इसको, ये जो नीचे वाला है तकरीर नंबर आपकी 2 है, इसको अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऊपर वाली सेटिंग नहीं आएगी बल्कि नीचे वाली आएगी। तो ये थी फुट नोट की तफसील, फुट नोट लगाने का तरीका। अच्छा जी, अगली जो अहम चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड नोट लगाने का तरीका। पीछे हमने फुट नोट लगाने का तरीका सीखा था और अब हम एंड नोट लगाने का तरीका सीखते हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है मामूली सा। वो ये कि एंड नोट हर सफ़े के आखिर में नीचे यहाँ पर आता है, जब फुट नोट यहाँ पर आता है, जबकि एंड नोट जो होता है वो जो हमारा मतन और टेक्स्ट होता है उसके आखिर में चला जाता है। अगर हमारी किताब का या मकाले के 50 सफ़ात हैं तो 50 सफ़ात के आखिर में चला जाएगा, जो 51 सफ़ा नंबर होगा वहाँ से शुरू हो गए वाला जात। और अगर किसी किताब के मुख्तलिफ अबवाब और फसूल हैं, पहला बाब जो है वो 25 सफ़ात का है, तो 25 सफ़े के बाद जो सफ़ा नंबर 26 होगा वहाँ पर हवाला जात शुरू होंगे, तो वो होता है एंड नोट। एंड नोट का इस्तेमाल ज़्यादातर मकाला जात और थेसिस में करते हैं। अलबत्ता किताबों के अंदर जो पसंदीदा है वो यही फुट नोट है। तो एंड नोट के प्रोसीजर को समझने के लिए थोड़ा सा हम अपना कॉन्टेक्ट बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, ये मुख्तलिफ, इसे हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, फुट नोट को हमने ख़त्म कर दिया, इस हेडिंग को भी ख़त्म कर देते हैं। अब हमने लगाना है एंड नोट। एंड नोट हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल वही है जो हमने फुट नोट में बताई है। अलबत्ता लगाने का तरीका आप दोबारा फिर रेफरेंस में आ जाए। एंड नोट लगाने के लिए हमने, फुट नोट लगाने के लिए हमने ये वाला यूज़ किया था, इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, इसी के ऊपर आप थोड़ा सा आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट एंड नोट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एंड नोट अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर जहाँ तक आ रहा है और ये यहाँ पर हवाला आया है। अच्छा, इसकी जो सेटिंग है, इसका ये फ़ॉन्ट, ये नंबर चेंज करना, साइज बढ़ाना, ये वही है जो हमने फुट नोट में बयान की थी, उसी तरह आप कर सकते हैं। अलबत्ता इसका जो डिफरेंट है थोड़ा सा, वो आपको समझाना है। अब ये देखें कि इसे हम चाहें तो उठाकर शुरू में ले जाते हैं। ये देंगे, हम क्या करते हैं कि हर पैरे के आखिर में ये देने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे हर पैरा खत्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी नंबरिंग
तब्दील होती जा रही है। ये देखिए 3 नंबर था तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसकी जो गिनती वगैरह है ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अभी ये वाली है, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए ये मुख्तलिफ डिफरेंट इन्होंने स्टाइल और गिनती दी हुई है। अलिफ बा भी है, ABC और ये भी। इनमें से आपको जो बेहतर लगे आप वो ले सकते हैं। फिलहाल हम ये ले लेते हैं, इसको अप्लाई कर देंगे तो ये देखें ये तब्दील हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह आप इसको तब्दील कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ये शुरू में जब पहली दफा लगाएं उस वक्त तब्दील कर दें, ताकि ये जब आगे वर्क होता रहे तो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये देखें ये 4, ये 5। अच्छा, अब ये जितने भी हवाला जात आ रहे हैं यहाँ पे जो रेफरेंस हमने देने हैं वो सारे के सारे एंड में है, ये आप देख सकते हैं। इनका हम साइज बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए जी, इसका भी बड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपका जो भी ये इस तरफ है तो इस तरफ अब आएगा। यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस है आप वो दे सकते हैं। रेफरेंस में हाशिया भी होता है और किताब का नाम भी होता है अगर तकरीर वगैरह करनी हो। फिलहाल के लिए आज भी मेरे टेबल पे सामने किताबुल कबायर ही पड़ी हुई है तो उसी का मैं हवाला दे देता हूँ। सफ़ा 24, ये लीजिए जी। ठीक है, इसी तरह आप नीचे भी कोई रेफरेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दे देते हैं। अच्छा, इसका ये भी ये तब्दील होने वाला है, ये सारे एक ही दफ़ा कर देते हैं। यहाँ पे फिर इधर। ठीक हो गया ये। रहनामा मुआरफ़े रज़ा, जिल्द 22, शमारा 7, सफ़ा 49। नीचे आ जाए, नीचे भी दे देते हैं। मुबादियात तस्नीफ, सफ़ा 37। इसी तरह आप अपने हवाला जात है जो वो यहाँ पे कोड कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली जो बड़ी अहम चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किताब के हाशिए को दूसरे सफ़ा पर ले जाने का तरीका। बाज़ का तो ये होता है कि जिस सफ़ा पर हमने फुट नोट का इस्तेमाल किया होता है वहाँ पर जो हमारा हाशिया होता है वो तवील होता है और मतन मुख्तसर होता है। अब वो हाशिया दूसरे सफ़े पर जाता है। जब दूसरे सफ़े पर जाता है तो जो सेपरेटर लाइन है, सेपरेटर लाइन मैं आपको दिखा दूं, ये वाली, जब हम फुट नोट लगाते हैं तो उसके नीचे ये वाली लाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये बाज़ औक़ात दूसरे सफ़े पे या तो पूरे सफ़े पे फैल जाती है या फिर ये ख़राब हो जाती है, अजीब सी इसकी शक्ल बन जाती है। तो इसको दुरुस्त करना ज़रूरी होता है। और जब एक हाशिया दूसरे सफ़े पे जा रहा हो तो क्योंकि आधा मवाद एक सफ़े पे होता है आधा दूसरे पे होता है तो वहाँ पे दरमियान में एक निशान लगाना ज़रूरी होता है, जो इस बात की अलामत होता है कि ये वाला जो अगले सफ़े पे जो हाशिया है इसका ताल्लुक पिछले वाले सफ़े पर है। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, फिर ये इसको समझ आएगी। एक न्यू फाइल ले लेते हैं। ये लीजिए जी, ये हमारी फाइल है। ठीक हो गया। अब समझे कि ये हमारा सफ़ा है। अच्छा, इस पे हमने अपना मवाद एडिट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से एक पैरा कॉपी कर लेते हैं, ये कर देते हैं। ये आपको समझाने के लिए पैरा, यह समझ लें कि हमारा वो
हाशिया है जो दूसरे सफ़े पे, जिसका बाद हिस्सा दूसरे सफ़े पे जा रहा है। अभी देखें, अभी नहीं, ये गया, ये इसी सफ़े पे पूरा आ गया, लेकिन जो हमारा मकसद और ज़रूरत है इस वक्त, वो ये दूसरे सफ़े पे जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम इसको दोबारा फिर पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए जी, ये अब आ गया, ये देखा। अच्छा, इसका जो मैंने आपको बताया था कि दूसरे सफ़े पे जब आएगा जो सेपरेट लाइन है, वो या तो पूरे सफ़े पे फैल जाएगी या उसकी शक्ल ही बिगड़ जाएगी। दो तीन अजीब सी चीज़ें वो शो हो रही होंगी, दो तीन लाइनें नज़र आ रही होंगी, तो वो बड़ा बुरा सा लगता है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि पिछले सफ़े पे सेपरेट लाइन छोटी सी है, ये देखें इतनी है, और यहाँ पे पूरी है। अच्छा, इसको दुरुस्त करने का तरीका, इसके भी दो तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल और आसान है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर आए, ये देखें वेब लेआउट, वेब लेआउट जहाँ भी लिखा होगा आप उस पर आ जाए, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का यह सफ़ा हो जाएगा। इसके बाद रेफरेंस पर आ जाए। रेफरेंस पर आने के बाद शो नोट्स, इस पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बार ओपन हो जाएगा। ये ऑल फॉन्ट्स लिखा हुआ, ऑल फुट नोट्स, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहली लाइन है फुट नोट सेपरेटर, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद ये लाइन शो होगी है, ये वो वाली लाइन है जो हमने लगाई हुई है। इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर दें, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाएगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, तो ये कॉपी। इसके बाद दोबारा फिर आ जाए इसके नीचे फुटनोट कंटीन्यूएशन सेपरेटर, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये वो वाली जो लाइन थी वो शो हो रही है। इसको सिलेक्ट करें। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद जो हमने पिछली लाइन कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब पेस्ट कर कैसे करना है, कंट्रोल वी के साथ ये पेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ये इस तरफ है, जबकि जो हमने जब कॉपी की थी उस वक्त ये लाइन यहाँ पे थी। तो ये इस तरफ का मतलब ये है कि अगर हम अपने पेज पे जाएंगे, जैसे मैं दूसरे सफ़े पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए लाइन इस तरफ शो हो रही है ना, लेकिन ये वाली जो है ये जब हम उसको सफ़े पर लेकर आएंगे तो ये इस तरफ होगी। तो ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि अब हमारी पूरी किताब में ये लाइन इस तरफ है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो दूसरे सफ़े पे इस तरफ आ रही है ये भी इस तरफ आए। अब हमने इस लाइन को इस तरफ करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर वापस आ जाए होम पर आने के बाद ये देखें, ये वाला जो राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये लाइन इस तरफ आ गई है। ठीक हो गया। ये वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अभी आप देखें, ये हमारा हाशिया जारी है जो अगले सफ़े पे जा रहा है, ये देखें। तो ये लाइन यहाँ पर है, इसका ये गैप इतना है जो कि पिछले सफ़े पे ये साथ लगा हुआ। जब हमने इस लाइन को इस तरफ लेकर आए थे तो ये गैप मौजूद था जो हमने ख़त्म नहीं किया। तो उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि दोबारा फिर आप वहीं पर जाएं, वापस जाने के बाद फिर रेफरेंस शो नोट्स के बाद कंटिन्यू सेपरेटर और कंटिन्यू पे जब आएंगे इस तरफ कर्सर को ले आए, कर्सर को इस तरफ लेकर आने के बाद बैक स्पेस का बटन दबाएं। ये देखिए इस तरफ आ गया। और इस तरफ आ गया है तो अब ये लाइन बिल्कुल साथ लग चुकी है। ये पहला सफ़ा और ये दूसरा सफ़ा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप कोई निशान भी दे सकते हैं, सैम्बल दे सकते हैं, जिससे ये पता होगा कि ये जो हाशिया है ये अगले सफ़े पर जा रहा है।
सिंबल के लिए इंसर्ट, यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आप कोई निशान ढूंढ लें। अच्छा जी, ये हमारे सामने बार ओपन हो गया है। इसमें से हम देख लेते हैं कोई निशान सा, ऐसा निशान जो इस बात का इशारा करे कि ये कॉन्टैक्ट अगले सफ़े पर भी मौजूद है। अच्छा, फिलहाल के लिए हम ये वाला ले लेते हैं, इंसर्ट और क्लोज। ये आ गया, ठीक है। इसी की कॉपी यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक निशान है कि अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, बल्कि अगले सफ़े पे जारी है। तो इधर भी लगा दिया हमने और इधर भी लगा दिया, ठीक हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगली एक बड़ी अहम चीज है टेक्स्ट बॉक्स लगाने का तरीका। टेक्स्ट बॉक्स एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर, इसके बड़े फायदे हैं और ये मुख्तलिफ जगहों पर काम आता है। अलबत्ता ज़्यादा काम नहीं आता। हाँ, जो किताबें स्कूल कॉलेज की होती हैं या इंग्लिश किताबें हैं या जो किताबें रंगीन हो, जिनमें इमेज तस्वीर वगैरह का इस्तेमाल हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे यहाँ उर्दू किताबें, दीनी किताबें लिखी जाती हैं, उनमें कम होता है। फिर भी इसका इस्तेमाल आना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या है। तो टेक्स्ट बॉक्स लगाने का बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है। जैसे ये हमारा कॉन्टैक्ट है, किताब, ये समझे कि हमारी ये किताब है। यहाँ पर हम एक कुछ मखसूस चीज़ बयान करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। आप जब आपके सामने कोई अपनी किताब होगी, कोई काम आएगा इस तरह का, तो आपको पता होगा कि आप वहाँ पर क्या लेकर आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंसर्ट है, इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पर आने के बाद ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। ये जो जिस तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स ये बने बनाए हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो और भी आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह के, इनमें से जो भी हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखें, ये इस किताब के ऊपर, इस सफ़े पर यहाँ पर आ गया है और ये जो हमारा कॉन्टेंट था इसने ये सारी जगह छोड़ दी है। अब हम यहाँ पर कोई भी जो हमारी अहम चीज़ है हमारी किताब से रिलेटेड, हम यहाँ पर बयान करना चाहें तो वो बड़ी इजीली कर सकते हैं। क्योंकि ये इंग्लिश में है, हमने उर्दू में लिखना है। उर्दू में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अलबत्ता फिलहाल के लिए हम यहाँ से कुछ मवाद कॉपी कर देते हैं। चलें, यही पैरा कर देते हैं। यही पैरा चल रहा है हमारे पूरे कोर्स में। अच्छा, ये पैरे के मुताबिक हो गया है, ठीक हो गया। ये इस तरफ आ रहा है, इसको सेट कर देते हैं। ये लीजिए, ये इस तरह हो गया। और बढ़ाना है और बढ़ा दें, और बढ़ाना है और बढ़ा दें, और बढ़ा दें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका फायदा है। पीछे जो हमने आपको एक दफा बताया था कि तस्वीर भी लगती हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स आप तस्वीर के ऊपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर लगाएंगे, किसी भी जगह तस्वीर लगा देंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स भी आप इस्तेमाल करते हुए उस तस्वीर के ऊपर आप कुछ लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें।
अच्छा जी, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो सफ़ा लगाने का तरीका। ऑटो सफ़ा से मुराद ये है कि आप किताब के अंदर एक दफ़ा पेज नंबर दे दें और वो फाइल जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, 50 सफ़े की हो या 500 सफ़े की, हर सफ़े के ऊपर अलग से पेज नंबर ऑटोमेटिक लगा हुआ आपको मिलेगा। सही है। तो ये जो मेरे सामने फाइल ओपन है, इस पे देखें, हम सफ़ा हर सफ़ा आगे जा रहे हैं लेकिन इस पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ। तो ऑटो सफ़ा लगाना बड़ा ही आसान है। आपको पीछे भी हमने जब पेज नंबर की तफसीर दी थी उस वक्त जिक्र किया था, क्योंकि अभी इसको अलग से पॉइंट के तौर पर दिया है तो इसलिए हम इसको अलग से बयान करते हैं। ऑटो सफ़ा जो लगाते हैं वो लगाते हैं मास्टर पेज पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये बड़ी एक खूबसूरत ऑप्शन है कि ये जो हमें इसका सफ़ा नज़र आ रहा है ना, इसमें इसके अंदर इन्होंने दो लेआउट दी हुई है। एक ये जो सामने शो हो रहा है और एक इसके बैकवर्ड पे है। बैकवर्ड पे जो है उसको कहते हैं मास्टर पेज। वहां पे जाने के लिए दो तरीके हैं, अलबत्ता जो सिंपल सा तरीका सीधा साधा सा वो ये है कि आप कर्सर को यहाँ पे ऊपर रखें, रखने के बाद दो दफा क्लिक करें। दो दफा क्लिक करेंगे तो आप मास्टर पेज पे चले गए। ये देखें, जो मेन सफा था वो हमारा जो हमने सेटिंग की हुई थी वो ये वाला है, ये लाइनों के दरमियान ये और ये ऊपर वाली लाइन। और आप देखेंगे इस सफ़े के ऊपर जो हमारा मवाद मौजूद है थोड़ा सा वो धुंधला सा हो गया है। धुंधला सा इस वजह से हो गया कि अब मास्टर पेज शो हो रहा है। आप मास्टर पेज पे जाने के बाद आप के सामने इस तरह का बार ओपन हो जाएगा। आप का सामने जब ये बार ओपन होगा तो ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये छोटा सा बार ओपन हुआ है, इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉप ऑफ पेज है, ये बॉटम ऑफ पेज है, ये पेज मार्जिन है, ये करंट पोजीशन है और ये फॉर्मेट पेज नंबर है। अभी देखें कि आपने कहाँ पर लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने ऊपर लगाना है। मैं नीचे पसंद करता हूँ, अपनी किताबों के ऊपर नीचे ही सफ़ा नंबर लगाता हूँ क्योंकि उनमें बॉर्डर वगैरह नहीं होते, तो नीचे ज़्यादा सूट करता है। आपको जहाँ पे बेहतर लगे आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं। चले नीचे लगा लेते हैं। नीचे लगाने के लिए यहाँ पे देखें, बॉटम ऑफ पेज पे आए। पेज पे आने के बाद अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन लेंगे तो ये सफ़ा पेज नंबर जो है ये इस तरफ बाईं साइड पे लगेगा और ये दरमियान में है, ये दाईं साइड पे है। हम दरमियान वाला ले लेते हैं। दरमियान वाला लिया, ये देखें जब ये आप अप्लाई करते हैं तो ये गैप आ जाता है। इसको खत्म कर दिया करें बैक स्पेस के साथ। ये खत्म हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, ये पहला सफा था, एक नंबर हो गया। हम आगे जाकर देख लेते हैं। ये देखें 2 नंबर, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। जैसे जैसे सफा बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक तो ये दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि आप इस सफ़े को अपनी मर्जी से भी शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ रहे कि आपकी ये जो फाइल है, आपकी एक किताब की दो फाइलें हैं। एक किताब के एक फाइल के ऊपर आप काम कर चुके हैं जो सफ़ा नंबर 103 पर ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी फाइल है वो सफ़ा नंबर 104 पर शुरू होगी। तो उसके लिए आप पेज नंबर पर आए, फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करें और स्टार्ट एड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप नंबर दे दें 104। जब आप 104 दे देंगे तो ये जो सफ़ा है 104 से शुरू होगा। नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद ये देखिए 105, 106, इस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा खूबसूरत भी बना सकते हैं, जैसे ये है। अब ये सादा सा है, खूबसूरत कैसे बनाएंगे? आप इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे आने के बाद ये शेप्स लें। शेप में से कोई भी आप सिलेक्ट कर दें जो आपको पसंद आए। फिलहाल के लिए मुझे ये पसंद है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के देकर इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये मैंने शेप लगा दी है। अभी क्या हुआ,
कि इसको कलर जो है हम वो वाइट दे देते हैं। वाइट देने के बाद यहाँ पे जो शैडो का कलर है उसको भी वाइट भी दे सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए। चलिए ब्लैक कर देते हैं। अभी वो नीचे वाला नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो दरमियान वाला ना हैंड टेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें, सफा नंबर शो हो गया। ये देखें, ये इसकी लुक एक खूबसूरत सी बन गई। आप इस तरह आपके जो सफा नंबर होगा उसको खूबसूरत सा करके बना लेंगे। ये मैंने आपको सिंपल सा बना के दिखा दिया। ये मुझे पता है कि ये अभी परफेक्ट नहीं है, इसको मजीद सेटिंग होने वाली है। ठीक हो गया जी, ये था ऑटो सफा लगाने का तरीका। अच्छा जी, अगली बड़ी अहम चीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो फहरिस्त बनाने और अपडेट करने का तरीका। 2 पॉइंट है, इनको हमने एक ही जगह ले लिया है। ऑटो फहरिस्त जो है ये बहुत ज्यादा टाइम में जाती है, और हमारी 60 सफ़े की किताब हो या 600 सफ़े की, उसके अंदर जितनी भी हेडिंग होती है वो सारी की सारी 1-2 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर ऑटो फहरिस्त बनानी ना आती हो तो फिर क्या होगा कि एक एक सफ़े पे जाके आप पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद वो हेडिंग किस सफ़े पर होगी वो आप लिखेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि आपने ठीक लिखा है। ठीक नहीं होगा फिर आप उसकी तस्दीक करेंगे, सही करेंगे। और बड़े इसमें प्रॉब्लम होते हैं, बंदा थक जाता है। दो तीन 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 दिन बाज़ औक़ात अगर बड़ी किताब की फहरिस्त बनानी हो तो ज़ाया हो जाते हैं। तो ऑटो फहरिस्त बनाना जिस बंदे को आता है वो काम मिनटों में कर देता है और बड़ी ही जल्दी सर अंजाम देता है अपने काम को। ऑटो फहरिस्त बनाने के लिए मुझे एक नई फाइल देनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। जो मेरी फाइलें हैं उनमें से हम एक ले लेते हैं। किधर गई फाइलें? ये सारी फाइलें हैं। ये मेरे वो फोल्डर है जिसपे मैंने जो मेरी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं या जिन पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये वो वाली फाइलें हैं। अच्छा, इनमें से हम एक फाइल ले लेते हैं कोई भी, जैसे ये, चलें ये ले लेते हैं। ठीक है, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ ताकि ये फाइल खराब ना हो जाए बाद में। यहाँ पे रख लेते हैं। ये लीजिए जी, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखें फहरिस्त पे आ जाए। ये फहरिस्त है, ये फहरिस्त ऑटो फहरिस्त लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जितनी बड़ी हेडिंग है उसके बाद ये नंबर आ रहा है, और कौन सी हेडिंग किस सफ़े पर है ये सारा शो हो रहा है। अच्छा, अभी जो हमने चीज सीखनी है वो ये है कि ऑटो फहरिस्त बनाते कैसे हैं। पहले ऐसे करते हैं कि इस फहरिस्त को खत हज़फ कर देते हैं। क्योंकि किताब के अंदर ये हेडिंग लगी हुई है, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी भी किताब के अंदर जो आपकी हेडिंग होगी वो आपने पहले तैयार कर देनी है। तैयार करने के बाद सारा काम करने के बाद अब आपने आखिर में ऑटो फहरिस्त लगानी है। ऑटो फहरिस्त लगाने का तरीका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे कर्सर को रखें। कर्सर को रखने के बाद आप आ जाए रेफरेंस पे। रेफरेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 ये इनकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से 3 तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स इन्होंने तैयार करके दिए हुए हैं। इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ये अप्लाई कर देते हैं दरमियान वाला। अब ये जो सर्कल सर्कल है, ये देखिए आप, ये वर्क कर रहा है। जितने भी फाइल के अंदर हेडिंग है उन सबको ये समेटने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये देखें, चंद सेकंड लगे हैं
और इसने पूरी फाइल बनाकर दे दी है। फिर मजे की बात यह है कि किताब के अंदर जो हेडिंग जिस तरह की थी वही फॉन्ट ज़ाहिर हुआ है यहाँ पे, और अगर वो बोल्ड था तो बोल्ड है, अगर मैनुअली था तो मैनुअली है। अच्छा, एक ये इसने हेडिंग बनाकर दे दी। अब देखें, इस पर भी स्टाइल शीट लगी हुई थी, तो इसने यहाँ पे ये दे दी। आपको लगता है ये इजाफी है, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं। ऊपर वाला इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये वाला जो है इसको भी सेलेक्ट करें, डिलीट करते हैं। ये स्पेस है, स्पेस भी आप खत्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सेलेक्ट करें, बैक स्पेस, सेलेक्ट करें, बैक स्पेस। ठीक है, इस तरह आप इन्हें इससे स्पेस को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ये था ऑटोमेटिक सेट करने का तरीका। इसको आप अपनी मर्जी से इस पर काम भी कर सकते हैं। जैसे ये बोल्ड है, आप देखें कि ये वाले जो हरूफ है ऊपर ये बोल्ड है, ये सफा नंबर 10, सफा नंबर 12 ये बोल्ड नहीं है, जबकि इसके सामने जो टेक्स्ट है ये बोल्ड है और ये वाले ये बोल्ड नहीं है। आप इनको चाहें तो सारे को बोल्ड कर दें और चाहें अपनी मर्जी से दरमियान में से कुछ को बोल्ड कर दें, चाहे तो सबको मैनुअली कर दें। तो बोल्ड करने का तरीका ये होता है कि आपने जो चीज़ बोल्ड करनी है उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके बाद बी दबा दें। बी दबा देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अभी क्योंकि ये पहले बोल्ड था, उसी बी को दोबारा फिर दबाएंगे तो बोल्ड का जो ऑप्शन था वो खत्म हो जाएगा। हमने दोबारा दबाया तो ये बोल्ड हो गया, अब दबाते हैं तो खत्म हो गया। अच्छा, बोल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि आप जहां होम पर आए, ये बी लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, ये देखें बोल्ड हो गया। इसको खत्म करना है, फिर इस पर क्लिक कर दें। अच्छा, एक तरीका तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटिक टेबल तैयार करने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको इनकी सेटिंग पसंद नहीं आती, आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से टेबल तैयार करें, अपनी मर्जी से वहां पे फ़ॉन्ट दें, फ़ॉन्ट साइज अपनी मर्जी से रखें, ये जो लाइनें देनी है या नहीं देनी, जो भी आपने करना है वो सब आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? रेफरेंस पे आए, रेफरेंस पे आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करें, नीचे आ जाए, नीचे लिखा हुआ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आप यहां पर आकर आप सेटिंग करेंगे। ये देख रहे हैं ऑप्शन मॉडिफाई। ठीक है, सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। इस पर आपने क्लिक किया, आपके सामने ये इस तरह की एक बार ओपन हो गया है। ये बता रहा है कि जो आपने स्टाइल शीट लगाई हुई थी वहां पे आपने टॉप लेवल की एक स्टाइल शीट का इंतखाब किया हुआ था, वो चीज़ आगे आ रही है। हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें हम किस तरह लगाते हैं। तो वो एक शो हो रही है, इसको छोड़ दे, कैंसिल कर दे, मॉडिफाई पे आ जाए। मॉडिफाई पे जब आ जाएंगे तो ये फिर आप दोबारा फिर यहाँ पे क्लिक करें मॉडिफाई पे। इसके सामने इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक बार ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट साइज जो आपने रखना है 17 पॉइंट रख लें, चलें 17 कर देते हैं। अगर तो आपने अपनी जो ऑटो फरिश्ता है उसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर दें, अगर नहीं करना तो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक के नीचे लाइन आए तो यहाँ से आप लाइन दे सकते हैं। अगर लाइन नहीं लगाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें। उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट साइज का इंतखाब कर सकते, फॉन्ट का इंतखाब कर सकते हैं कि जो आपकी फहरिस्त बनेगी उसके लिए कौन सा फॉन्ट यूज होगा। हम जमील नूरी नस्तालीक ही रहने देते हैं, ठीक हो गया। फिर आपने इसको दाएं तरफ रखना है, बाएं तरफ रखना है, सेंटराइज करना है, जिस तरह आपने करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद इसमें मजीद भी ऑप्शन है, जैसे ये फॉर्मेट है, इस पर आप क्लिक करेंगे, पैराग्राफ पर आ जाए। पैराग्राफ पर आने के बाद यहाँ से जो इसकी सेटिंग है
वो सारी आप कर सकते हैं। इसको नन ही रखें, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन पे हो तो फिर भी नन पर आप क्लिक करें। 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, एग्जैक्टली 26 पॉइंट, ये ठीक है। ये करने के बाद आप इस पर ओके क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ पे भी 17 पॉइंट आ चुका है। उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद अब आप इसे अप्लाई कर दें। ये पूछ रहा है कि आपने, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग की है, पहले ऑटोमेटिकली लगी हुई थी, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपने जो सेटिंग की है वाकई आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं, यस कर दें। ये देखें जी। अच्छा, जो किताब के अंदर हमने जहां जहां पर अंडरलाइन किया हुआ था वो हिस्सा अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। जो चीज नहीं की थी वो नहीं हुई। अभी आपको लग रहा है कि ये आपकी जो फाइल है ये ठीक नहीं बनी ऑटो फ्रीज। आप इसको जिस तरह की चाहे इसमें तब्दीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसकी अंडरलाइन जो है वो खत्म फिलहाल यहाँ से नहीं होगी, वो वहीं पे जाकर होगी। अच्छा, एक चीज दूसरे नंबर पर, अगर आप इसका फॉन्ट है ये चेंज करना चाहते हैं तो आप यहीं से भी कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले इस सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये लीजिए जी, अंडरलाइन यहीं से खत्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा हो जाए, कोई और आ जाए, यहाँ से आप चेंज कर दें। 17 पॉइंट कर दें। ये देखें 17 पॉइंट हो गया। 16 करना है, 16 कर दें। ये 16 हो गया। अच्छा, ये बोल्ड है, अनबोल्ड कर दें। उसके बाद फॉन्ट आपने चेंज करना है, तो यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। प्यामी नस्तागी कर दें। तो ये तरीका था ऑटो फ्रेस तैयार करने का। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो फ्रिस्ट को अपडेट करना। अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने जो किताब के अंदर कुछ चीज़ों का इजाफा कर देते हैं या कमी कर देते हैं, उसके उससे क्या होता है कि फहरिस्त हमने पहले बनाई होती है, अलबत्ता जब हम इजाफा करते हैं मतन का या कमी करते हैं तो वो सफ़ा नंबर आगे पीछे हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले ये देख रहे हैं, ये देखिए अकीदा खत्म नबूवत का इनकार, ये आ रहा है सफ़ा नंबर 14 पे, ठीक है। फिर इसमें जाकर हम देखते हैं ये कहाँ पे है। अकीदा खत्म नबूवत का इनकार सफ़ा नंबर 14 पे। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको आगे ले जाते हैं। यहाँ पे इजाफा किया, इजाफा किया, इजाफा किया, इजाफा किया, ये चला गया है सफ़ा नंबर 16 पे, ठीक है। जबकि हमारी फहरिस्त में ये 14 पे शो हो रहा है। अब हमने अपनी जो ऑटो फ्रीज है इसको अपडेट करना है। अपडेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। फिर वहीं पे आ जाए, रेफरेंस पर आए। रेफरेंस पर आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है अपडेट टेबल, ये ठीक है लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इसमें दो सूरतें होती हैं। अभी क्योंकि सिर्फ पेज नंबर तब्दील हुआ है तो अपडेट पेज नंबर ओनली, ठीक है। अपडेट टेब, तो ये क्लिक करेंगे तो सिर्फ नंबर का तब्दीली पैदा हुई है। यहाँ पर देखे कीदा खत्म नबूवत का इनकार, ये पहले 14 नंबर सफ़े पर था, अब 16 नंबर सफ़े पर आ चुका है।
अच्छा, इसमें आप एक और तब्दीली भी कर सकते हैं। वो ये है कि आप ये वाली हेडिंग खत्म कर दें। आपने अपनी किताब का जायजा लिया, जायजा लेने के बाद आपको लगा कि इसमें 2-3 हेडिंग ऐसी है वो इजाफी हैं, वो नहीं होनी चाहिए, या आपने कुछ वहां से मवाद ही हज़फ कर दिया, जब मवाद हज़फ किया तो वो हेडिंग भी खत्म होगी। अब देखें, ये 2 हेडिंग हमने खत्म कर दी हैं, जबकि ये वहां पे फहरिस्त में शो हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने अपनी जो फहरिस्त है उसको दोबारा फिर अपडेट करना है। उसके लिए फिर यही तरीकाकार है, रेफरेंस पर आए, अपडेट टेबल पर क्लिक करें। अपडेट टेबल पर क्लिक करने के बाद ये लीजिए जी, दोबारा फिर टेबल अपडेट हो गया है और इसके अंदर जो हमने 2 हेडिंग उड़ाई थी अब वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि जब दोबारा टेबल अपडेट होता है तो फिर इसकी सेटिंग तब्दील हो जाती है। उसके लिए आपको दोबारा फिर इसको पकड़ें और जिस तरह की आपने इसकी सेटिंग करनी है, जो जो तब्दीलियाँ करनी है वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट का जो असल हिस्सा है वहां पर ये कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पर जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा भाई, ये आप देख ही रहे हैं, फिर मैं कहीं कि दिखाया नहीं है। तो ये देखें, ये मैंने लगा दिया है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद अभी क्योंकि हमने ऊपर और नीचे बाकी रखा है, तो अगर आप नीचे से भी हज़फ करना चाहें तो ये नीचे से हज़फ हो गया, सिर्फ ऊपर बाकी रहेगा। तो ये नीचे वाला जो ये अगले सफ़े पे है, इस सफ़े का नीचे से हज़फ हो चुका है। तो ये तरीका था इसके अपने बने बनाए जो बॉर्डर है वो लगाने का। अच्छा जी, अगली चीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बॉर्डर लगाने का तरीका। किताबों के अंदर बॉर्डर लगे होते हैं, आपने देखा होगा कि बाज़ किताबों के अंदर बड़े ही खूबसूरत बॉर्डर लगे होते हैं, बाज़ में खूबसूरत नहीं होते हैं। तो बॉर्डर लगाने का तरीका बड़ा ही आसान है। इसके अंदर देखें, 2 तरीके हैं, दोनों बयान होते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इन्होंने ऑटोमेटिकली ऑप्शन दी हुई है बॉर्डर लगाने की, सही है। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो विजन है उसके अंदर बॉर्डर बने बनाए मिल जाते हैं। आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरफ आ जाएं तो ये लिखा हुआ है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बार ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने सफ़े पर बॉर्डर नहीं लगाया हुआ तो ये देखिए यहाँ पे सामने ये खाली शो हो रहा है। अच्छा, ये इसके स्टाइल है मुख्तलिफ, ये जो बॉर्डर लगाने के, इनमें से आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे हम ये दे देते हैं, ये लिया, चारों तरफ बॉर्डर लग गया। ये देखिए, ये इसके साइडों पे बॉर्डर लग चुका है। हमें ये नहीं पसंद, हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाए, कोई और दे दें, ये दे दें, इसको अप्लाई कर दें, ये लग गया। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये थोड़ा सा जो हमारा टेक्स्ट है उससे दूर है। तो ऑप्शंस पे क्लिक करें, ऑप्शन से क्लिक करने के बाद एज ऑफ पेज यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट पे करेंगे तो फिर अच्छा, यहाँ से जो टेक्स्ट का एरिया है वो भी आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं कि आपने कितना रखना है कितना नहीं। ओके करें, ओके करने के बाद ये देखें, जहां पे हमारा टेक्स्ट था बिल्कुल उसके साथ बॉर्डर लग चुका है। ठीक हो गया। क्योंकि हमने साइडों से कवर किया था, साइडों से कवर हो गया। अगर हम ऊपर से कवर करते, ऊपर से भी हो सकता है। इसी तरह आप इसको ऊपर से भी कवर कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ 1 पॉइंट तो ये पहले ही है, ये इतना ही है। खैर, अच्छा, इसका एक एक तो बॉर्डर ये था। इसमें कुछ डिजाइनदार और खूबसूरत भी बॉर्डर होते हैं।
यहाँ ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नन। ठीक है, इस पे ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन बने हुए हैं, ये सारे बॉर्डर हैं। इनमें से जो आपको पसंद आए आप वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर इसको ये दीजिए जी, ये सफेद के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर लगे और साइडों से गैप हो जाए, या सिर्फ साइडों पे रहे और ऊपर नीचे से गैप हो जाए, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। दोबारा फिर यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आए, ये चार ऑप्शन खाने नजर आ रहे हैं आपको। इनमें से अगर आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर की जानब ये जो हिस्सा है यहाँ से बॉर्डर गायब हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे तो सफे के नीचे की जानब बॉर्डर गायब हो चुका है, ये देखें। अब सिर्फ साइडों पे है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। आप चाहते हैं कि साइडों से हज़फ हो जाए, ऊपर नीचे से भी, और नीचे से भी हज़फ हो जाए, सिर्फ ऊपर रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके कर दें, नहीं हुआ, हमने चारों तरफ से हज़फ कर दिया। चलें इसको देख लेते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है। बहरहाल इसका तरीका यही है जो मैंने आपको अभी बता दिया। यहाँ पे कोई मेरी सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा जी, अगली जो हमारी अहम चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन बॉर्डर लगाना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपना उनका एक ऑप्शन है, बॉर्डर उन्होंने दिए हुए, वहां से हम कोई सेलेक्ट कर सकते थे। अब हम ये करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिजाइनदार बॉर्डर जो अलग से सॉफ्टवेयर में तैयार होते हैं वो उठाकर हम यहाँ पर लगा सके। ठीक हो गया। तो यहाँ पे बॉर्डर के हवाले से ये चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो हम बॉर्डर लगाएंगे वो हम एक दफा फाइल पे लगा देंगे तो पूरी फाइल में लग जाएगा। वो फाइल आपकी 50 सफ़े की है या 500 सफ़े की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस एक दफा सेटिंग करनी है और सारी फाइल में वो बॉर्डर लग जाएगा। अच्छा, बॉर्डर लगाने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर आए, जैसे ये आ जाए मास्टर पेज पे। ठीक है, डबल क्लिक करें, आप मास्टर पेज पे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने डिजाइनदार बॉर्डर देने कहाँ से है। आपने क्या करना है, गूगल पे आना है। मैं अपना नेट ओपन कर दूं ताकि आपको बॉर्डर दिखा दूं। यहाँ पर आपने सर्च करना है ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर, ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर। इसके बाद क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे बने बनाए बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने बॉर्डर आगे हैं। इमेज पे जाएं, मजीद आप देख रहे हैं। यहाँ से आपको जो बॉर्डर पसंद आए वो आप अपनी फाइल में सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, जब आप सर्च करेंगे बॉर्डर के लिए तो यहाँ पे पीएनजी लिख लीजिएगा। इससे ये होगा कि पीएनजी जो खास पीएनजी पे फाइल पे बॉर्डर होंगे वो सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। इनमें से आपको जो बॉर्डर पसंद आए, ये देखिए रंग बिरंगे खूबसूरत से बहुत से बॉर्डर पड़े हुए हैं, वो आप बॉर्डर अपनी फाइल में सेव कर दीजिएगा। ठीक हो गया। सेव करने के बाद वहां से उठा के नहीं लगाना, बल्कि क्या करना है, आपने एक दूसरी साइड पे आ जाना है। ये साइड है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड, इस साइड पर आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने वो बॉर्डर अपलोड करना है। जैसे मैं आपको एक अपलोड करके दिखा दूं। जैसे ही आप बॉर्डर को अपलोड करेंगे तो
जो बॉर्डर होगा ये साइड उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी और वो खाली सिर्फ डिजाइन आ जाएगा। यहाँ से हम ले लेते हैं कोई सा भी, यही दे देते हैं। ये लीजिए जी, इसने चंद सेकंड लगाए और आपके सामने इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। आप देख रहे हैं इसके पीछे ये बैग किस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ से इसको डाउनलोड कर दें अपने सिस्टम में। डाउनलोड करने के बाद ये सेव हो गया, ये वाला बॉर्डर आपने वहां पे लगाना है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी फाइल पर। फाइल पर आने के बाद मैं ये नेट बंद कर दूं ताकि सिस्टम पे असर ना पड़े। जब आप मास्टर पेज पे आ जाएंगे तो उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे पिक्चर, पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां पर आपका बॉर्डर मौजूद होगा वहां पर चले जाएं। जैसे मेरा बॉर्डर जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उस पर दो दफा क्लिक करें। दो दफा क्लिक करेंगे तो बॉर्डर आपका इस फाइल पे आ जाएगा। अब देखें कि जैसे ही आपका बॉर्डर यहाँ पे आएगा ये इस तरफ एक छोटा सा बार शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो है ना बिहाइंड टेक्स्ट दूसरी लाइन में नीचे दरमियान वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया देखें जो हमारा मतन था किताब का अब वो नजर आना शुरू हो गया, पहले नजर नहीं आ रहा था। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग किस तरह करनी है, दाएं और बाएं इस तरफ से हमने ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके बाहर इसको रखना है, और ऊपर और नीचे ये देखें ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये वाली हेडर की ये लाइन और नीचे फुटर की ये लाइन, इनसे बाहर हमने इसको रखना है। इसको पकड़े, यहाँ से पकड़ने के बाद इसको खींचते हैं, यहाँ पे ला के छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह ऊपर से थोड़ा सा इसको पकड़े, यहाँ पे छोड़ दें। छोड़ने के बाद अब इधर से सेटिंग कर देते हैं, यहाँ से पकड़े इसको खींच दें यहाँ पे। उसके बाद इस तरफ से खींच दें, इसकी सेटिंग कर दें यहाँ पे। अच्छा, इस तरफ ये ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं। ये देखें ठीक हो गया। ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें हम और काम भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर किताब के ऊपर हर सफ़े पे उसका नाम लिखा होता है, पेज नंबर लगा होता है। तो वो लगाने के लिए सबसे आप पहले आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे आए। इंसर्ट पे आने के बाद शेप्स में आ जाए। शेप्स में आने के बाद यहाँ से कोई भी अपनी पसंद की आप शेप्स ले सकते हैं जो आपको बेटर लगे। मैंने एक शेप का इंतखाब किया है और शेप का इंतखाब करने के बाद इसको खींचे यहाँ पर ले आए, ठीक है। इसकी सेटिंग आपने करनी है। ये जो फाइल आपको नजर आ रही है ये मेरी तरफ से फाइनल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह काम करेंगे। इसका जो कलर है यहाँ से व्हाइट कर दें और जो साइडों का लाइनों का कलर है वो ब्लैक कर दें, यहाँ से ब्लैक कर दें, ठीक हो गया। इसको चाहे तो थोड़ा सा नीचे कर दें, यहाँ पे कर दें। अच्छा, इसी तरह का शेप अब एक इस तरह भी लगा देते हैं नंबर के लिए, पेज नंबर के लिए, ठीक है। ये छोटा होगा, ये देखें इसका भी कलर व्हाइट कर देते हैं और साइड कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक हो गया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स बनाने का तरीका। तो क्योंकि मैंने ये पहले बना के रखा हुआ है, अगर मैं अभी बनाने जाता तो आपके 3 4 5 मिनट ज़ाया हो जाते और आप कहते भाई ये क्या हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको बना देंगे। अभी टेक्स्ट बॉक्स के जरिए हम ये किताब का नाम वगैरह लिखेंगे। लिखने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो हम करेंगे। ये देखें इसका किताब का नाम यहाँ पे आ चुका है, इस खाने में किताब का नाम आएगा और दूसरी साइड पे हम लाएंगे पेज नंबर।
ये जो आप इसको पकड़ के कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके पास आपने सेटिंग करनी है। अच्छा, जब ये आप सारा काम कर देंगे, करने के बाद आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाएं हाथ के ऊपर सबसे ऊपर की साइड पे कोने पे एक बटन है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है। इसको आप 2 दफा क्लिक करेंगे, 2 दफा दबाएंगे तो आपका ये पेज इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये आप एक बॉर्डर हमने लगा लिया है। ये एक इजाफी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ऊपर हम पेज नंबर दे चुके थे। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर पूरे फाइल में है। अभी मेरे पास जो फाइल है ये इसके सिर्फ 6 सफ़े हैं, तो ये 6 सफ़ों पर शो हो रही है। ठीक हो गया। अभी आपने देखा कि बॉर्डर लगाने से फाइल की जो लुक है वो चेंज हो गई है, पहले से काफी खूबसूरत हो गई है। अगर ये फाइनल नहीं है, अभी इसकी सेटिंग होने वाली है और काफी काम होने वाला है। तो बस आपको ये समझाने के लिए और बताने के लिए कि यहाँ पे किस तरह बॉर्डर लगते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी हम जिक्र करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी किताब के सिर्फ चंद सफ़हात पर बॉर्डर लगाने का तरीका। अभी जो हमने पीछे बॉर्डर लगाने का तरीका सीखा उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जब एक दफ़ा बॉर्डर लगा देंगे तो पूरी फाइल में लग जाएगा। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि 40 बात पे बॉर्डर लगाना है, वो भी डिजाइनदार लगाना है, तो ये कैसे मुमकिन है? भाई ये मुमकिन है और बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको अपनी किताब पर लगाए हुए बॉर्डर दिखा दूं। जैसे ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये बॉर्डर जो है वो सफ़े के ऊपर की जानब लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आ जाए या यहाँ पे देखें। और मजे की बात है कि ये बॉर्डर मैंने खुद बनाया है। फिर यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है कि इस सफ़े पे बॉर्डर लगा, अगले सफ़े पे नहीं लगा, उससे आगे लगा, उससे आगे नहीं लगा, आगे नहीं लगा, आगे भी नहीं लगा, आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, फिर यहाँ पर जाकर है। पूरी फाइल में इसी तरह। इसी तरह आप एक मेरी दूसरी किताब है बड़े शरीर के उलमा अहले सुन्नत की हदीसी खिदमत, ये देखें, इसके इस सफ़े पे बॉर्डर लगा हुआ है और ये पहला बॉर्डर है सफ़ा नंबर 19 पर। उसके बाद आगे कहीं भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, इस किताब के अंदर मैंने टोटल 6 सफ़ात पर बॉर्डर लगाए हैं। हर उस सफ़े पे जहाँ से बाब शुरू हो रहा है, नया बाब, जैसे यहाँ पे जो पहला मैंने आपको दिखाया बाब अव्वल, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया है। बाकी पूरी फाइल में कहीं और बॉर्डर नहीं है, सिर्फ उस सफ़े पे है जहाँ पे कोई बाब शुरू हो रहा है। तो इस तरह आप भी लगा सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। इसी तरह आप क्या करेंगे, पहले की तरह इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप वहां पर चले जाएं जहां पर आपका बॉर्डर पड़ा हुआ है, जो आपने सेलेक्ट किया। जैसे हमने जो पहले पिछली वीडियो में लगाया था वही बॉर्डर हम यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे थे। तो इसको 2 दफा क्लिक करें, ये बॉर्डर आपके सामने इस तरह आ जाएगा। इस तरह आने के बाद फिर ये छोटा सा बार ओपन हुआ है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे किताब का जो हमारा टेक्स्ट बटन है वो शो हो रहा है। अब हमने सिर्फ इसकी सेटिंग करनी है, इसको पकड़ें, नीचे ले आए। ठीक है, पहले की तरह जो हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि टॉप में इसको कहाँ तक रखना है और बॉटम में कहाँ तक रखना है। ये जो हम लगा रहे हैं ये सिर्फ इसी सफ़े पर लगेगा, बाकी पूरी फाइल खाली रहेगी। अच्छा, इसकी सेटिंग थोड़ा सा तवज्जो तलब होती है क्योंकि एक सफ़े पे लगाना होता है। अलबत्ता इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही इजी है, आसान है। इस तरह से आप पकड़ें, यहाँ से खींच लें। ये ऊपर रूलर हमें गाइड कर रहा है। ये आप रूलर देखें, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है। इसके अंदर अंदर हमने रखना है इसको। थोड़ा सा हम और बाहर खींच देंगे, यहाँ पे खींच दिया। अच्छा, अगर पता ना चले कि ऊपर जो हमारा
हेडर है या नीचे फुटर है वो बिल्कुल सही है। नीचे तो हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल ठीक है, ऊपर नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, मास्टर पेज पे चले जाए। मास्टर पेज पे जाने के बाद आप देख लें कि ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है। वापस आ जाएं, आने के बाद इसको क्लिक करें और थोड़ा सा ऊपर खींच दें। ये जी इतना ही फर्क था। ये हमारा बॉर्डर एक सफ़े पे लग चुका है, सही है। तो इस तरफ से अभी थोड़ी सी कमी है, इसको भी दूर कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरफ खींच देते हैं। ये लीजिए, ठीक हो गया, ये एक सफ़े पे लग चुका है। अब आपको प्रूफ भी दे दूंगा, जो इसके आगे आने वाले सफ़े हैं वो बिल्कुल खाली है। ये देखें, सफ़ा नंबर 1 पे हमने लगाया, ये इसी पे लगा हुआ है। आगे सफ़ा नंबर 2 खाली, 3 खाली, सफ़ा नंबर 4 खाली, 5 खाली, 6 खाली। इस तरह आगे फाइल के जितने भी सफ़े होंगे वो सब के सब खाली रहेंगे। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं, जैसे ये देखें, ये सफ़ा नंबर 7 पे हूं मैं, ठीक है। पेज हमने रिमूव कर दिया था यहाँ से, इसको हम ये भी आते चले छोड़े। सफ़ा नंबर 7 पे है, सफ़ा नंबर 7 पे अब आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से सफ़ा नंबर 7 पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सफ़ा नंबर 20 पे बॉर्डर लगाएं तो सफ़ा नंबर 20 पर जाएं और यही सेम तरीका अप्लाई करें। लेकिन ये है कि हर हर सफ़े पे आपको बॉर्डर की अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये था एक इंतहाई आसान सा तरीका हर हर सफ़े पे किताब के मखसूस सफ़हात पर डिजाइनदार बॉर्डर लगाने का। अच्छा जी, अगली जो अहम चीज है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगाए गए बॉर्डर प्रिंटिंग के लिए मुनासिब है या नहीं। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है। बाज दोस्त यही बॉर्डर तजवीज़ करते हैं, वो कहते हैं कि बस यही आप लगा के भेज दें। अलबत्ता जो हमारा तजर्बा रहा है वो इस हवाले से दुरुस्त नहीं है। आपको क्यों दुरुस्त नहीं है वो फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाए, ये वो वाला बॉर्डर है, बल्कि जो अभी हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे आ जाए। ये देखें, यहाँ पे जो बॉर्डर लगा हुआ है आप इसको देखें तो बड़ा वाज़े क्लियर ही नजर आ रहा है, सही है। जो हमारा मतन है वो भी बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। ये वो वाला बॉर्डर है जो हमने एक लगाया पूरी फाइल के अंदर, सिर्फ एक सफ़े पर। इसका लगाने का तरीका डिफरेंट है। अच्छा, जो बॉर्डर हमने मास्टर पेज पे जाके लगाया था, ये वाला, इसको देखें। मतन तो बिल्कुल साफ वाज़े नजर आ रहा है, लेकिन ये जो बॉर्डर है ये धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है। तो ये जब प्रिंट होगा तो उस वक्त भी ये धुंधला धुंधला ही रहेगा। इसलिए मशवरा यही है कि ये जो बॉर्डर है इनको आप प्रिंटिंग के लिए ना भेजें, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जाएंगे तो ये इसी तरह प्रिंट होंगे। जो आप देखते हैं कि किताबों के अंदर बॉर्डर लगे होते हैं और प्रिंट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं लगते, बल्कि किताबों के अंदर बॉर्डर लगाने का जो असल तरीका है वो लगते हैं कोरल ड्रा में। उसके लिए ये जो हमारी किताब होती है इसकी हम पहले पीडीएफ बनाते हैं, पीडीएफ से ईपीएस फाइल बनाते हैं, ईपीएस फाइल को कोरल ड्रा पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे वर्क होता है अलग से, तो वो वहाँ पे बॉर्डर तैयार होते हैं। तो अलबत्ता ये भी एक तरीका था जिसका जो आपको बताना ज़रूरी था। कुछ लोग इसकी डिमांड करते हैं, कुछ सामने भाई, तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे आगे आपकी मर्जी, पीडीएफ किताबों के लिए जो पीडीएफ किताबें आपने नेट पे देनी हो उन पे आप इस तरह के बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर प्रिंटिंग के लिए भी भेजना है तो आपकी मर्जी है, आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अलबत्ता मशवरा यही है कि प्रिंटिंग के लिए जो किताब भेजनी है उसमें आप ये वाला तरीका जो बॉर्डर लगाने का हमने सीखा है इसके अंदर, ये अप्लाई मत कीजिएगा। ये खूबसूरत नहीं है, काम अच्छा नहीं है। अच्छा जी, अगली जो अहम चीज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आर्ट की मालूमात। आर्ट का जो इस्तेमाल है ये कई जगहों पर होता है। एमएस वर्ड के अंदर ज़्यादातर किताब का जो हम टाइटल पेज बनाते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी हेडिंग जो लगाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होता है। मतन के अंदर इंग्लिश किताबों में जो पहला, किसी भी पैरे का जो पहला लफ्ज़ होता है, वर्ड,
वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ किताब की लुक या मवाद मतन टेक्स्ट जो भी आपके सफ़े की लुक वो बड़ी खूबसूरत बन जाती है। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इस्तेमाल देखते हैं। आप इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पर आने के बाद यहाँ इस तरफ आ जाएंगे, ये लिखा हुआ आर्ट, वर्ड आर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, ये देखें मुख्तलिफ तरह के आर्ट आपके सामने आ गए हैं। इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको अप्लाई किया, अब ये इस तर्ज पर यहाँ पे एक साइड पे आ गया। ये यहाँ से आप इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये बड़ा हो रहा है, नीचे क्लिक करेंगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से पकड़ के भी छोटा कर सकते हैं, ये देखिए ठीक हो गया। और ये है, ये इसकी जो चौड़ाई वगैरह है उसको क्लोज कर देगा। अच्छा, इसको आप पकड़े और सेंटर में ले आए। ये आपके किताब का नाम भी हो सकता है, आपका जो कोई बाब है उन्वान, उसका उन्वान और हेडिंग भी हो सकती है। जहां आप इसको चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फिर इसमें और भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ पर आप आएंगे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसके मुख्तलिफ फिर सैम्पल है, ये देखें, ये इसकी हालत चेंज कर देगा। ये हम ये देखें, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो चेंज होता जा रहा है, ये देखें। इसी तरह यहाँ पे ऊपर भी है, ये 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 अच्छा, इसके ऊपर भी है, ठीक हो गया। ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके मौजूद है जिसके जरिए इसको काफ़ी मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसके ऊपर एक और है, इसमें आप कलरिंग वगैरह तब्दील कर सकते हैं। जैसे ये देखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। सही हो गया। इसके ऊपर मजीद भी है, इसके अंदर का जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा, ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पर आप आएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये देखें, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया। अब देखें ये इस तरह हो गया, तो आप इसको उठा के किताब के एक साइड पे भी इसको लगा सकते हैं। ये पकड़े, यहाँ पे एक साइड पे कर दें, ठीक हो गया। नीचे जैसे ये हमारा मतन है, ठीक है, आप कोई अजाफी चीज देना चाह रहे हैं वहां पे दे सकते हैं। खैर वो उस सफ़े पे हमने लगाया था तो उसी पे वो सेटिंग मांग रहा है। तो ये इसके तरीकाकार है, यहाँ से आर्ट बनता है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये सारा बार ओपन है। इसको आप एक एक चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा तो इसमें आपको बहुत सारी मज़ीद भी चीज़ें मिलेंगी।